बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमने बहुत ही अहम जो है वो 3-4 बातों को डिस्कस करना है। एक तो आपको पता है इमरान खान साहब ने 25 मई की जो है वो तारीख दे दी है लॉन्ग मार्च के लिए, और उन्होंने कहा जी जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। उनके साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने चंद बातें की जिनमें मुझे बड़ी मुनाफकत सी नज़र आई। खान साहब आवाम को जब उभार रहे थे वो यही फरमा रहे थे कि जी ये मेरा मसला नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान खान साहब से तो किसी को इख्तिलाफ हो सकता है लेकिन अपने मुल्क से किसी को इख्तिलाफ नहीं हो सकता। ये लोगों को उभारने वाली बातें होती हैं। उन्होंने कहा जी ये जंग नहीं जहाद है, इस तरह की उन्होंने बातें की, और पता नहीं ये कौन सा जहाद है, और हकीकी आज़ादी का ये एक लॉन्ग मार्च वो करने जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने बात करनी है, क्या वो धरना कामयाब हो जाएगा, अपने मुतालबात मान लेंगे। उधर दूसरी तरफ जनाब जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने भी जनाब फैसला कर लिया जी हम डट के इनका मुकाबला करेंगे, हम जनाब झुकेंगे नहीं, हम अपना जो हमारा बकिया जो एक अरसा है हुकूमत का वो हम पूरा करेंगे, और हम जनाब ये सख्त फैसले करेंगे, और सख्त फैसले करने के साथ साथ जनाब ये अपनी दौरे हुकूमत पूरा करेंगे। उसके बाद नाज़रीन आपको पता है कि महंगाई का और एक बहरान चल रहा है, माशी बहरान भी हमारे मुल्क में चल रहा है, और इस हवाले से भी हम अपने एनालिस्ट से राय लेंगे। उधर जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, मैं IMF के पास जा रहा हूं मुज़ाकरात के लिए और मैं उनको कायल करूंगा, और इस पे बात करेंगे क्या वाकई उनको कायल करना चाहिए या कीमतें बढ़ा देनी चाहिए, इस प्रेशर से किस तरह वो अब निकलें, हुकूमत किस तरह से निकले, इस प्रेशर को किस तरह से देखें। उसके बाद नाज़रीन हमने एक ओन चौधरी साहब ने इंटरव्यू दिया है, उस पर भी हमने बात करनी है अगर वक्त बचा। उससे पहले नाज़रीन ये जो एक मामला चला है तहरीक अदम एतमाद वाला, खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जनाब मुझे तो पिछले जून से पता था, 2021 का जो जून है ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, मुझे तब से पता है जी मेरे खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आई खान साहब ने इसके लिए कोई हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई और इसके लिए काम क्यों नहीं किया, और इसको पहले क्यों नहीं इन्होंने जनाब किया जब ये जनाब तहरीक अदम एतमाद आ गई, उस वक्त क्यों सारी बातें याद आ गई। इस सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे, और इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खालिद खान साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, और जनाब कॉल पे हमें ज्वाइन किया है शाहिद इकबाल भट्टी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर साफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं, एंकर पर्सन हैं, और जनाब मुआशी तजिया बड़ा ज़बरदस्त करते हैं। अपने दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ, और सबसे पहले खालिद खान साहब आपकी तरफ आ जाते हैं। 25 मई को लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया खान साहब ने, क्या देखते हैं? वो कहते हैं ये तो 25 से पहले ही फैसला आ जाएगा, इलेक्शन का ऐलान कर देंगे, लेकिन जनाब इत्तेहादी हुकूमत ने कह दिया हम ऐलान नहीं करेंगे, हम डट के मुकाबला करेंगे, हम सख्त फैसले करेंगे, लेकिन इनके सामने नहीं झुकेंगे। और आपको पता है कि जो पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, उन्होंने धरनों को फेस किया, और धरनों को फेस करने का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब। सर कल अनाउंस किया खान साहब ने कि वाज मच एक्सपेक्टेड कि राइट आफ्टर मुल्तान का जो जलसा था उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे एनी टाइम जाएगा। शेख मज़ारी साहब वाला मसला हो गया तो इन लोगों ने थोड़ा उसको एक्सपेडाइट किया, तो थोड़ा जल्दी कर लिया, 3-4 दिन बाद में एक्सपेक्टेड था। बहरहाल चलिए वो तो था ही, वो लोग कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि जी हकीकी आज़ादी का जो स्लोगन वो लगा रहे हैं, ये खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पर किसी का कोई कब्जा नहीं हो गया, लेकिन जो उनका जो कहने का मकसद है कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस होती है, हमारी किसी तरह की जो वीकनेसेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, और उस हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने में जो कोऑपरेशन मिलता है वो हमारे अंदर से मिलता है, पाकिस्तान के अंदर से मिलता है। और हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, जो उनके अपोनेंट हैं, जिनको वो जो भी व्हाटएवर ही कॉल्स देम, तो चूंकि उनके अपोनेंट हैं तो वो कोई अच्छे अल्फाज से मीर जाफर और मीर सादिक वगैरह जो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो बाहर का जो प्लॉट होता है इसकी एग्जीक्यूशन होती है पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियंस हैं उनके थ्रू होती है, इसकी एग्जीक्यूशन होती है, और इस चीज को, इस माल प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए हम लोग बाहर निकले हैं। वो क्यों हमारी कुछ उन दिनों ये बातें आ रही थी जिन दिनों ये
अदमेट बात पेश हो रही थी, कोई $250 मिलियन का कोई पैकेज दूध से मिला है, कोई इस तरह की। वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ। फिर मैंने कोई इंडियन एनालिस्ट से भी ये बातें सुनी है कि पाकिस्तान के लिए रिजीम चेंज करवाना हो तो हम लोग इतने बिलियंस के का असला खरीदने की क्या जरूरत है, 1 बिलियन इनके पॉलिटिशियन पर खर्च कर लो, तो उनको खरीद लो, तो चेंज करवा लो, अपनी मर्जी कर लो। फिर तो इस तरह की फॉलो अप स्टोरीज बन जाती है ना। इस चीज के अगेंस्ट खान साहब निकले हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी एक ट्रू पाकिस्तानी, ठीक है, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कल 24 है, परसों 25 को ऐलान किया है। हाँ जी, कल का दिन है। आप क्या समझते हैं, क्योंकि शेख रशीद साहब ने भी कहा ये पहले फैसले आ जाएंगे, वो 31 का भी दे रहे हैं, लेकिन कहते हैं लॉन्ग मार्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन इत्तेहादी हुकूमत जो है उन्होंने कहा जी हम फैसले करेंगे। ये आप कोई तारीख इनको मिल जाएगी 31 मई तक, इनको कोई मिल जाएगी तारीख के जी ठीक है इलेक्शन की तरफ चलते हैं? देखिए सर, अगर तो अनाउंस हो जाता है कोई, अगर इलेक्शन की वारी को चले जाती है, तो यही डिमांड है पीटीआई की, इमरान खान साहब की यही एक डिमांड है जो वो कर रहे हैं। तो देन तो थिंग्स आर गोइंग टू बी सेटल्ड, राइट। अगर ये नहीं होता है, जैसे आपने अभी इंट्रो में फरमाया कि वो कहते हैं कि हम डट के इनका मुकाबला करेंगे, हमें भी मुकाबला करना आता है, तो फिर तो इतना मैच बढ़ जाएगा ना। वो भी खड़े हैं, वो कहते हैं कि जी हम मैच खेलेंगे, ये कहते हैं हम मैच खेलने नहीं देंगे, फिर तो मैच बढ़ जाएगा ना। ठीक, तो हाँ, अपोजिट दोनों आमने सामने आ जाएंगे। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, क्योंकि ये इस तरह का ये जो झगड़ा लड़ाई, ये एट द एंड ऑफ द डे सारे अपने पाकिस्तानी हैं और ठीक है, अपनी कॉज के लिए हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं भट्टी साहब की तरफ बढ़ूंगा। भट्टी साहब, खान साहब ने कल एक कॉल दे दी है जनाब लॉन्ग मार्च की, और उन्होंने उसमें 2-3 बातें की। उन्होंने कहा ये जंग, ये जिहाद है, ये जनाब ये एक जिहाद है। उसके बाद उन्होंने कहा ये मेरी जंग नहीं है, पाकिस्तान की जंग है। उधर जनाब यासिन मलिक की छोटी सी बेटी है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जनाब 25 तारीख के बाद आप लॉन्ग मार्च कर लें। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको ये ज्यातियात की जंग है, कोई जिहाद नहीं है? और जनाब कश्मीर भी भूला हुआ है खान साहब को इस वक्त, और यासिन मलिक के बारे में भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, जहां तक अभी तक मेरा नॉलेज है उन्होंने दिया, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया यासिन मलिक के हवाले से या कश्मीर के हवाले से या जो कुछ भी हो रहा है। तो किस तरह देखते हैं आप इन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया है, लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं हकीकी आजादी की तरफ, हमारा मुल्क मुआशी बहरान की तरफ जा रहा है, तो इस टाइम पे इनको इस तरह की हरकत करनी चाहिए? बहुत शुक्रिया, मैं खालिद साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और गुलाम रसूल आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो हम तीनों को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान पे अल्लाह का फजल करम रहे, क्योंकि हमारे हरकत जो है वो तो इतने नेशन, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अल्लाह का फजल है इस कौम पे, या अल्लाह ताला का खास करम है इस कौम पे, पाकिस्तानी कौम पे और इस मुल्क पे, इस पे बड़े से बड़े क्राइसिस आए हैं तो ये सरवाइव कर गया है। तो मैं तो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पॉजिटिव हूँ। ये शॉर्ट मार्च कह लें, इसको लॉन्ग मार्च कह लें, इसको लॉन ये जो आजकल लॉन की इतनी गर्मी में बहुत ज्यादा लॉन पहने जाते हैं, इसको लॉन मार्च कह लें, सब लोग लॉन के कपड़े पहन के आएंगे क्योंकि गर्मी बहुत है। तो मैं ये चीज जो है ये एक डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स होते हैं उसमें इसको करार दिया जाता है। मैं ये समझता हूँ कि जिस मुल्क में हम 3 करोड़ से 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो पॉवर्टी लोग तो एक दिन में अपना खाना नहीं खा सकते। 4 साल, मैं कल भी एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा 4 साल खान साहब रहे, उनका हर मसला ठीक हो सकता है, लेकिन पहले तो वो जज, हम जज नहीं थे उन्होंने कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस को जो है ना वो रन नहीं किया था। तो उन्होंने पौने 4 साल रन किया, और अगर मैं कभी गवर्नमेंट भी डाल लूं तो उन्होंने तकरीबन 9 साल का उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को केपीके फेडरल गवर्नमेंट को चलाने का तजुर्बा है खास साहब के पास। वो अपनी परफॉर्मेंस बेस्ड थोड़ी बहुत हाईलाइट उन्होंने करना शुरू की, जिससे कल वो बैकफुट पे गए। देखिए कल जो उन्होंने तारीख अनाउंस की वो इतनी उजलत में थी कि कोई टेलीफोन कॉल आ जाना, वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम दे, वो तो एक मीटअप था, मीट द प्रेस था, वो कॉन्फ्रेंस कल प्रेस
कॉन्फ्रेंस नहीं थी। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों जवाब होती है, वो मीट द प्रेस में सिर्फ एक डिक्लेरेशन दिया जाता है कि हमने 25 डेट रखी है। और खान साहब कहते थे, मुझसे कल एक एंकर ने पूछा कि वो पेशावर में क्यों बैठ गए, भाई पेशावर का वो जहाज यूज कर रहे हैं, पेशावर की आवाम के टैक्सों का पैसा वो यूज कर रहे हैं, कहते मेरा आपका पैसा। यही बातें वो नवाज शरीफ पे लगाते थे, यही बातें वो मरियम पे लगाते हैं, प्रोटोकॉल में चलती है। ऐसे ही बातें वो शहबाज शरीफ पे लगाते हैं, चोर डाकू, यही बातें वो तारी बीमारी के लफ्ज इस्तेमाल करते हुए लगाते हैं। हर वो चीज खान साहब वो वही करते हैं वो जो दूसरों के बारे में वो डिसलाइक करते। मुझे बड़ा अफसोस है कि अब नए पाकिस्तान के बाद ये जो जोरन आपको लेके आए मार्केट में, नए पाकिस्तान में तो शायद ही टीवी एंकर, टीवी होस्ट, सीनियर एनालिस्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, एक आम शहरी पाकिस्तानी, हम सब लोग फंस गए, ठीक है। और हमने मान लिया कि यार वो चोर और डाकू हैं, पनामा में उनके नाम आ चुके हैं, बहुत सारे उन्होंने फ्रॉड कर लिए और खान साहब उनको नहीं छोड़ेंगे और 4 सालों में पाकिस्तान को तरक्की के मनाजिर पे लेके जाके उनसे हमारी जान छुड़वाएंगे। ये कितनी बड़ी बैड लक है कि खास तब टेलीविजन पे बैठ के कहते हैं कि अगर मुझे कैसे निकाला और उसके बाद चोर डाकुओं को गवर्नमेंट दे दी, तो इस गवर्नमेंट को जो पाकिस्तान का आइन है उसके मुताबिक उनको गवर्नमेंट मिली, खास अब आइन के मुताबिक हटे और उनको गवर्नमेंट दी, आइन ने इजाजत दी है बकौल इनके चोर और डाकू इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और जो है वो फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। तो इसका सवाल तो उनको अदारों से बनता था कि उन्होंने अदारों को गाली दी, ठीक है। जब उनको रिलीफ मिल जाता है तो वो उनकी भट्टी साहब आपने बड़ा अच्छा भट्टी साहब आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता हाईलाइट किया है, लेकिन हमने प्रोग्राम को आगे बढ़ाना बड़ा अच्छा आपने नुक्ता हाईलाइट किया है कि ये आईनी हुकूमत है, कोई गैर आईनी हुकूमत आके नहीं बैठी, इसको चलने देना चाहिए। हुकूमत तो मैं ये कह दूं कि क्या खान साहब को अगर इलेक्शन इतने जरूरी थे तो ये इनको पिछले जून जुलाई से ये पता चल चुका। बिल्कुल ऐसे जब ये खुद भी जब अपोजिशन जब मौलाना फजल माने धरने दिए थे कि जी इलेक्शन करवा दे तो उस वक्त करवा देते। मुझे सवाल का जवाब पूरा कर रहे थे, खान साहब की जाती मामला उनको प्राइम मिनिस्टरशिप खत्म हुई, वो खत्म हुआ है जिसके लिए उन्होंने पूरे पाकिस्तान का त्याग कर दिया है। क्या केपीके की असेंबली डिसॉल्व नहीं होनी चाहिए? करना आज बैठ के असेंबली डिसॉल्व कर ले। पंजाब में क्या है, परवेज लाई को किसने मुझे ये बताए वर्गलाया और परवेज लाई को चीफ मिनिस्टरशिप की ऑफर खान साहब ने करने के बाद वो नून लीग से अपनी वफादारी बदल के इनकी झोली में आ गए और पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप मुझे बताएं बलूचिस्तान में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट प्रॉपरली इन्होंने करवाई वो दोबारा वहां पे अदमेद आ गया हुआ है। तो कराची में ये लोग कर नहीं सकते। मुझे ये बताएं कि खान साहब का ऑब्जेक्टिव लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च हो जो कि पेशावर से शुरू होगा, लॉन्ग भी खत्म हो गया हुआ है। और खुदा के लिए जो बंदे कल खान साहब ने एक लफ्ज इतना खतरनाक बोला जिस पे आप पूरे मीडिया में कोई फोकस नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि हम जान की कुर्बानी भी दे देंगे लेकिन जहाज से पीछे नहीं हटेंगे। मुझे ये बताएं क्या पाकिस्तान रियासत के खिलाफ वो जहाद कर रहे हैं? पाकिस्तान एक रियासत है, खान साहब रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात कि मैं मुझे इलेक्शन दे तो सबसे पहले वो कहते हैं कि उनके 2 डिमांड हुए, इस सरकार तोड़ी जाए और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की डेट अनाउंस की जाए। तो खान साहब सबसे पहले असेंबली तोड़ दे के भी यही देखिए जी मैंने तोड़ दी है, ठीक है। ये सब्सिडरी थी फेडरल गवर्नमेंट की, ठीक। हम इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट थे कि खान साहब का पर्सनल इंटरेस्ट इतना ऊपर जा चुका है कि यकीन मानिए कि एक वक्त था कि मैंने भी समझना शुरू कर दिया था कि यार नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले चोर डाकू लुटेरे हैं। लेकिन अब आके फीता कि वो चोर डाकू लुटेरे थे, वो हम अल्लाह के पास उनको भेज देते। लेकिन खान साहब तो अजीबो गरीब बनारसी ठग की तरह ये खान साहब को ये हरकतें ऐसी कर रहे हैं। मुल्क के हालात इतने खराब है कि खान साहब को पता है कि मुल्क नहीं चल सकता, खान साहब को कल रीइंस्टेट कर दिया जाए उनकी डिमांड पे, तो वो खुद कहते कि मुल्क चलने के काबिल ही रहा। तो ये मुल्क में कर देखिए मुल्क जब चलने के काबिल नहीं छोड़ा खान साहब ने
तो ये इलेक्शन कहां से मांग रहे हैं? क्या इलेक्शन सोल्यूशन है या मिसाके पाकिस्तान सोल्यूशन है? बिल्कुल क्या सही। पाकिस्तान में मिसाके पाकिस्तान होना चाहिए या मुआशरत के प्लेटफॉर्म से आके कौमी हुकूमत में इनपुट दे के मुल्क को इस वक्त गिरदाव से निकालना है या अपनी सीट के लिए उन्होंने फंड करनी है? पहले ये बताए ना जरा, मुल्क को ये बताएं कि वो मुल्क उनके पास क्या गाइडलाइन, कौन सा एजेंडा है, उसको उन्होंने पाकिस्तान को आजाद करवाना कैसे है? IMF से कैसे आजाद करवाएंगे? पैसा कहां से आएगा? ये जो खरबों डॉलर्स का लोन है, ठीक है, ये कहां से पहले वो उतार सके और वो पीड़ित, वो पैसा कहां से आएगा? क्या वो चंदा इकट्ठा करके आएगा? जैसे ये चंदा इकट्ठा करके लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, मैं लॉन्ग मार्च नहीं कर रहा, लॉन्ग मार्च की बात कर रहा हूँ। ये लॉन्ग मार्च करेंगे, चंदा इकट्ठा करेंगे, चंदा इकट्ठा करने से पाकिस्तान पहले क्यों नहीं चला सके? अगर यही बात है तो ये क्यों खुद IMF के पास गई? मेरा ख्याल है खान साहब का, भट्टी साहब, ये बिजनेस भी है ना, अगर इस तरह की एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो चंदा कैसे आएगा? भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका आपने काफी, मैं दोबारा कोई गर्ज नहीं है, मुझे पाकिस्तान से गर्ज है, मिसाके पाकिस्तान में जो शख्स शामिल नहीं होगा इस वक्त, ठीक है, पाकिस्तान रियासत को बचाने में शामिल नहीं होगा, असल गद्दार वो। भट्टी साहब खालिद साहब की तरफ बढ़ते, ठीक है, खालिद साहब की तरफ बढ़ते हैं। आपने 3-4 पॉइंट बड़े अच्छे रेस किए हैं। खालिद साहब, रिजीम चेंज हुआ है या कुछ भी हुआ है, लेकिन हुकूमत आईनी तौर पे बनी है, चाहे उसके पीछे साजिश थी या जो कुछ भी था, इस हुकूमत को आईनी तौर पे बनी है, चलने देना चाहिए था। उसके बाद भट्टी साहब ने कहा जी मुआशी सूरत हाल पे हम कहाँ खड़े हैं, इस वक्त मुआशी बहरान से में निकलने की जरूरत है या खान साहब को जनाब सीट चाहिए और हकीकी आज़ादी चाहिए? इस पे क्या कहेंगे आप? भट्टी साहब ने जो बातें की हैं बड़ी अच्छी की हैं, बड़ी ठीक है, लेकिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इट्स अ वन साइड स्टोरी। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बोथ पार्टीज में, कभी मिसाक नहीं हो सकता PTI और नून लीग का। जहां पर आइडियोलॉजी का डिफरेंस होगा सर, वो कभी एक मीडिया पॉइंट पर नहीं पहुंच सकते। नून लीग को दफा करें जी, आप पीपल्स पार्टी के साथ मिसाक करके पाकिस्तान को ठीक कर दे। ये बातें आज से, मेरी एज 55 हो गई है, 55 साल में 25 साल पहले ये बातें मैं नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी सुना करता था। आज वो इकट्ठे हो गए, चाहे चोर और डाकू हो गए, चाहे अपने इंटरेस्ट के लिए हो गए, तो खान साहब क्या, खान साहब ये पाकिस्तान में खान साहब ठेकेदार है पाकिस्तान की, अकेले खान साहब है। फौज भी गंदी है, अदलिया भी गंदी है, इलेक्शन कमिश्नर भी गंदा है, हर इदारा गंदा है, सिर्फ खान साहब मुनकर का लफ्ज लेके ये बातें जी खालिद साहब क्या कहेंगे इस पे? जी इस पे भट्टी साहब, इस पे रद्द-ए-अमल देने दें जनाब। शायद साहब जी, आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दे दिया कि पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठे हो गए हैं, दोनों एक नुक्ते पे इकट्ठे हुए हैं। जुल्फकार अली भुट्टो और जिया साहब की रूह क्या इकट्ठी हो सकती है? नहीं होगी। कि एक नुक्ते ने किसने इकट्ठा किया इन दोनों को कि माल बचाओ खाल बचाओ, वही जो शाद भट्टी साहब फरमाया करते हैं, ठीक है। अब चूंकि दोनों में करप्शन है और दोनों के करप्शन पे अंडर ट्रायल है दोनों ही, और उस चीज ने दोनों को, उस चीज ने दोनों ने इकट्ठा कर दिया इन लोगों को। जी उनकी थी तो खान साहब भी है, अंडर ट्रायल तो PTI के सर जी, हमारा जुडिशियल सिस्टम इस तरह का है कि ओवरनाइट सर फैसले नहीं होते, उसमें टाइम है। अब फिर इंतजार कर लेना था ना कि उन पे जब फर्दे जुर्म लग रही थी तो इंतजार कर लेना था। क्या इतनी जल्दी, क्या थी सर जी? ये नहीं ना, फिर 4 महीने से पहले भी वो उस वक्त गेम को वो एक्सपीडाइट कर लेते, फिर कहते फिर 4 महीने और पीछे चले जाते, जब भी हो रहा था ये। खालिद साहब, फिर खान साहब अगर इतना ही माफिया और इनसे वो सारे माफिया के लोग तो खान साहब के इर्द घूम फिर रहे हैं, ठीक है ना, वही लोग चाहे शाह महमूद कुरैशी से लेके शेख रशीद तक, ये सारे जो है वो जमजम के धुले हुए लोग हैं जो उनके साथ है। सर जी साहब पर तो कोई नहीं, वैसे खालिद साहब भट्टी साहब का एक पॉइंट वैलिड है। जी उन्होंने एक पॉइंट वैलिड है, ये उन्होंने भी ऑन चौधरी साहब ने बात की, जो PTI के खिलाफ बात कर देता है वो जनाब वो फारिग है, वो गलत है, और जो जनाब PTI के साथ है वो सही है। ये एक बड़ा उन्होंने बयानिया एक डेवलप कर दिया है। एक एविडेंस होना चाहिए ना। देखिए जो आईनी हुकूमत है, ठीक है, इकोनॉमिक चार्टर और पाकिस्तान चार्टर वो पेश कर दें मीडिया पे आके, जितनी वो गाली गलौज खान साहब करते हैं ना, वो अपना फ्यूचर एजेंडा दे दें
कि मुझे मईशत को मैं इस तरह ठीक करूंगा, मैं गुलामी नहीं करूंगा, मैं अमेरिका की बात, यूरोप की बात नहीं मानूंगा, मेरे सारे ओवरसीज पाकिस्तानी सारे वहां की नेशनलिटी छोड़ के पाकिस्तान में आके मेहनत मजदूरी करके इस मुल्क को चलाएंगे। हम जिस किस्म का चार्टर दे दें और वो मैं भी वोट दे दूंगा, सारे वोट अल्लाह करे कि खान साहब दोबारा, लेकिन खान साहब ने 4 सालों में किया क्या है सर जी? आपकी जीडीपी को 6 पे लेके गए, जिसको मानते नहीं है ये। वो कह रहे हैं जीडीपी 6 पे चली गई है भट्टी साहब। नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान बिफोर। नून लीग भी यही क्लेम करती थी कि हमने वो 5.6 पे छोड़ा था, 5.6 पे जब वो चल रहे थे तो पनामा आ गया, वो भी कहते थे हमारे खिलाफ। मैं तो कह रहा हूँ खान साहब में, नवाज शरीफ में और जरदारी में कोई फर्क नहीं है, तीनों ही एक थाली में बैठे हुए हैं, एक थाली में बैठे हुए हैं और हर बंदा अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ठीक है ना, कोई किसी से अलग नहीं है। ठीक है भट्टी साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं हम। भट्टी साहब एक बिजनेस है जो इन पार्टीज ने बिजनेस बनाया, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये सर्विस टू द ह्यूमैनिटी नहीं है, कारोबार है और खान साहब कारोबार कर रहे हैं। सर अगर इसको बिजनेस और पॉलिटिक्स को जो मिक्स किया हुआ है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। या तो ये बिजनेस कर ले या पॉलिटिक्स कर ले, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलती ना। जब बिजनेस और पॉलिटिक्स साथ साथ करते हैं, लोग इनको इतनी हाईली प्रेस्टिजियस पोजीशंस देते हैं टू सर्व पाकिस्तान। ये सर्व किसको करते हैं? अपने जेब को, अपने फ्रंटमैन सामने रख लेते हैं, अपने बेटों को आगे कर देते हैं। ये जो अरबों रुपए अब इनके अकाउंट से निकलते हैं और वो जो टीटियां नीचे निकलती हैं, ये किधर से आ जाती हैं? ये पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, ये टीटियां। क्या परवेज लाई, मोनस लाई, ये लोग नहीं है। तो सर मैं उनको कब बड़ी ठीक है, ठीक है, उन पर भी है ट्रायल, तो उन पर भी करें। जहांगीर तरीन आज से 6 महीने पहले तक खान साहब उसको फोन करते रहे, बीमारी का पूछते रहे, उस वक्त खान साहब ने क्यों नहीं निकाला उसको? ठीक है ना, अब वो नून लीग, मैं तो कह रहा हूँ नून लीग गलत थी, खान साहब ने साबित करना था कि नून लीग गलत थी। तो खान साहब एक नेचुरल के आगे कभी इस्लाम का नाम लेते हैं। मैं खान साहब का उतना ही सपोर्टर हूँ जितने आप सपोर्टर हैं। सर मैं सपोर्टर किसी का नहीं हूँ, हम तो फैक्ट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो ये काम करते रहे हैं। मुझे ये बताएं कि खान साहब अगर ग्रोथ थी तो ये ग्रोथ तो क्लेम नून लीग भी करती है, तो फिर खान साहब में उनमें फर्क क्या रहा? सर ये लेटेस्ट, ये जो जहांगीर तरीन को जो बुरा भला कहा करता था, ये लेटेस्ट अलायंस इनका किसके साथ हुआ? ठीक है भट्टी साहब रिलैक्स हो जाएं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। भट्टी साहब ये जो लॉन्ग मार्च चल रहा है, हमने इसको डिस्कस करना है। भट्टी साहब इस पे जरा रोशनी डाल दें कि जरदारी साहब और इत्तेहादी हुकूमतों का इजलास हुआ है, तमाम ये सरबराहान का, मौलाना फजल रहमान और जनाब शहबाज शरीफ और जरदारी साहब का। उन्होंने कहा जी हम सख्त फैसले करेंगे और जनाब डट के मुकाबला करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कोई सख्त फैसला नहीं, ये भी गलत बयानी करते हैं, ये सारा मीडिया के आई एम मीडिया पर्सन, ये सब गलत है, इनको आईनी फैसले करने चाहिए। बस हमारा इदारा चाहे फौज का हो, चाहे अदलिया का हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, ये आईनी फैसले करें। उससे खान साहब अंदर होते हैं तो अंदर हो जाएं, उससे खान साहब को इजाजत मिलती है एहतजाज करने की, उनको इजाजत। हर फैसला आईनी होना चाहिए, सख्त नरम नहीं होना चाहिए, आईनी फैसला होना चाहिए। बात खत्म हो। ठीक है खालिद साहब, आप किस तरह देखते हैं हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी आपके हिसाब से? सर आईनी फैसले की जब बात की जाती है तो जो एक ऑप्शन, जब दोनों के अंदर इतनी स्वीयर कंट्रोवर्सीज हैं, दोनों पार्टीज एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो उसको बुरा कह रही है, उसके नेगेटिव पॉजिटिव सामने एक दूसरे के ला रहे हैं, इसका बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त यही है, दे शुड गो फॉर द इलेक्शन के बाद, जैसे खान साहब ने रात को कहा कि अगर शहबाज शरीफ को इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहे ना, हिकमत अमली क्या होगी? खालिद साहब ठीक है जी, लोगों की राय प्लीज, आपकी इंफॉर्मेशन इतनी वीक है, आप मीडिया देखा करें। आज की स्टेटमेंट है, आज की शाह महमूद कुरैशी की, कि हमें पता है अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। सर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते ना भट्टी साहब, वो टेयर नहीं हो सकते थे, तो ये धरना बिल्कुल आपको केयर टेकर साहब सुनिए, इलेक्शन ये तो नहीं है कि आज उन्होंने अगर अनाउंस कर दिया तो उन्होंने कहा कि नेक्स्ट वीक इलेक्शन होएगा, कोई गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है ये। तो अक्टूबर तक तो वैसे ही चल जाएगा, केयर टेकर गवर्नमेंट बनेगी। जो एक
Caretaker गवर्नमेंट government बनेगी, वो करेंगे 3 महीने का जो टाइम लेगा उसमें लेंगे। हाँ जी। तो क्या 3 महीने, मुझे एक और चीज बताएं, मैं फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूँ, हाँ क्या जी। केयरटेकर गवर्नमेंट IMF अगर आज ये असेंबली डिसॉल्व करते हैं और केयरटेकर गवर्नमेंट आती है, क्या वो IMF के साथ ट्रीटी साइन कर सकती है, रीअसाइन कर सकती है? सर, नो। हाँ जी, IMF इनके साथ भी नहीं कर रही, कि वो इनके भी, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, इनके साथ भी नहीं कर रही ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। वो छोड़ दें। नहीं, भट्टी साहब का वैसे पॉइंट वैलिड है खालिद साहब के, केयरटेकर जो सूरत हाल बनी हुई है जो बिल्कुल। हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट दुनिया के फाइनेंशियल हब्स हैं जिनसे हम लोन बारो करते हैं और उनके साथ ट्रीटी साइन करते हैं, MOUs कह लें, उनको साइन होते हैं, अगर वो टर्मिनेट हो जाएं, वो सस्पेंड हो जाएं, उनको रीस्टेट करना हो, रीअसाइन करना हो, रीटाइन करना हो, रीविजिट करना हो, तो पाकिस्तान के आइन में केयरटेकर गवर्नमेंट वो नहीं कर सकती। तो जब उनको पता, ये खान साहब को सब पता है, लेकिन उन्होंने चूंकि चंदा इकट्ठा करना था, अब वहां को, अब मुझे ये बताएं कि वहां का जाने आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी धरने हुए, लगा ले छोटे TPL के लगा ले, खान साहब का पहला लगा ले, कादरी साहब के लगा ले 2 धरने, फिर TPL ने दोबारा धरना किया, अभी इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, बिलावल भुट्टो ने, और इन्होंने महंगाई मार्च किया नून लीग वालों ने। उससे कोई गवर्नमेंट खत्म हुई है आज तक? हुई है? नहीं हुई। ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब ने किए 2 धरने, क्या खत्म हुई उससे गवर्नमेंट? नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ जी, नहीं हुई। तो फिर ये जाके क्या करेंगे वहां पे? फिर वो कल वो थ्रेट कर रहे हैं, देखें इदारों को थ्रेट करते हैं, कल वो कह रहे हैं, आर्मी को कहते हैं कि पहले कहते थे कि न्यूट्रल जानवर, ठीक कल है। कहते हैं कि नहीं जी आर्मी न्यूट्रल रहे, आर्मी न्यूट्रल रहे। भट्टी साहब, इस पे हमने लास्ट पे बात करनी है, खालिद साहब को रिस्पॉन्ड कर लेने दें जी। सर जो है ना न्यूट्रल वाली, अब बहुत सारी बातें जो है मिक्सअप हो गई हैं सारी की सारी, और इसमें ठीक है गवर्नमेंट कभी धरने के साथ आज तक नहीं हुई है, लेकिन ये भी तो है ना कि नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से भी गवर्नमेंट आज तक चेंज नहीं हुई, जो कि हो गई है, तो मतलब पॉसिबिलिटी तो होती है। खुदा के लिए मैं तो या तो मैं बोलूंगा नहीं आज, और नहीं शायद नाराज ना आप हमारे भाई हैं, नाराज ना हो, आप बात कीजिए। वी कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद वो तो मैंगो, ठीक है। धरना इलीगल है, धरने से अगर गवर्नमेंट चेंज होती है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। सर मुझे ये बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल ये धरना है प्रोटेस्ट, धरने का दूसरा नाम क्या है? प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट है जो वो इलीगल है, प्रोटेस्ट करना नहीं करने दें। प्रोटेस्ट करने से खान साहब को मिलेगा क्या? उनको पता है अक्टूबर में इलेक्शन उससे पहले नहीं हो सकते। अब उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो अब उनका यही है, यही जो आप फरमा रहे हैं वो कहते हैं यही जरा गवर्नमेंट फरमा देगा कि एक डेट दे देंगे उसकी इलेक्शन की, यही है उनका एक डिमांड यही है। गवर्नमेंट डेट दे दे, गवर्नमेंट की मर्जी होगी डेट दे देगी। खान साहब ने उस वक्त डेट क्यों नहीं दी? अगर मैं कहता हूँ डेट नहीं देते तो क्या ये खूनी फसाद चाहते हैं? ये जो बार बार शेख रशीद और ये खान साहब खुद कहते हैं, जैसे उन्होंने कल भी कहा, खूनी की जो फसा है उसको कोई बंदा सपोर्ट नहीं करता है। प्रोटोकॉल बढ़वा लिया, मौत से नहीं डरते, बनी गाला छोड़ के जाके शावर में बैठ गए। मौत से नहीं डरते खान साहब, बिल्कुल नहीं डरते। देखिए सर, ये जो पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं, जो ये लोग जो बातें करते वक्त जो सेंटिमेंट लोग बातें करते हैं, उनको इस तरीके से ठीक है भट्टी साहब, बटल मीनिंग्स ना लिया करें। भट्टी साहब, आवाम का तो बेड़ा गर्क ना करे, नहीं आवाम का तो बेड़ा गर्क ना ही कोई खूनी होगा, तसादम होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा। जैसे आपने कहा लेट्स होप फॉर द बेस्ट, ठीक है, कोई खूनी वूनी नहीं होगा। और इससे यकीन माने, मुझे तो यूं लगता है इससे बेहतर है कि वो गलत बात हो जाएगी जो मैं नहीं कहना चाहता। नहीं इंशाल्लाह नहीं होगा, पड़ जाए नहीं देखिए खान साहब को विजडम के साथ चलना चाहिए। अगर इन्होंने गंद डाला है, खान साहब जाके कश्मीर हाईवे में, देखिए खान साहब का हक है 2 महीने बैठे रहे। इतनी गर्मी में लोगों को बुला के, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और वो बुला रहे हैं, तो देंगे ना वो भट्टी साहब जो जितना चंदा इकट्ठा किया तो खाना देंगे उनको। खान साहब भी यार नौकरी नहीं रही,
खान साहब की तनख्वाह ही खत्म हो गई है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं खान साहब के पास? उनकी पार्टी फंडिंग होगी को पता, आई डोंट नो कि वो कहाँ से आएंगे। बहरहाल उन्होंने जिन लोगों ने बुलाया उन लोगों ने। भट्टी साहब इस पे हम बात करेंगे, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि खान साहब को इस वक्त जो जलसे हो रहे हैं या धरना देने जा रहे हैं, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इस पे भी हम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कल के 2 अरब रुपया कहाँ से लिया खान साहब? कल के कंप्लीट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भट्टी साहब कल के प्रोग्राम में इसको हम डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो रहा है, एक लास्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है। मैं खालिद साहब की तरफ पहले जाऊंगा। खालिद साहब से माफी चाहता हूँ, खालिद साहब तैयारी करके आया करें अगर मेरे साथ प्रोग्राम में आया। नहीं शाहिद साहब, मसलन ये कौन से पॉइंट की मैं तैयारी करके नहीं आया था? मैं ये कह रहा हूँ कि आपने देखिए, अगर मैं एनालिस्ट हूँ, आप भी एनालिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट है, वी हैव टू बी न्यूट्रल, चाहे हम जानवर बन जाएं। Of course, मैंने एक दफा नहीं कहा कि नून लीग ठीक है, मैंने एक दफा नहीं कहा पीपल्स पार्टी ठीक है। But your entire focus was on how to criticize the PTI. That's what all you take out this recording and what you are saying all throughout. You didn't mention anything about Noon League, but whatever you are saying throughout, that was the criticism on the part of the PTI. The act of PTI. See, I am criticizing the act of PTI. and how about the deeds of the Noon League? What they have been doing for the last 30 years? वो चोर है डाकू, आप तो नाम नहीं ले रहे। मैंने चोर है डाकू कहने से क्या धुल जाता है सारा कुछ? उनके करतूत उनको डिस्कस ना किया जाए कि उनके चोर डाकू होने की वजह से ये सारे कंट्रोवर्सी आ रही है। ठीक है, मुझे सिर्फ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, मुझे ये बताएं मेरे घर में चोरी हो जाए शॉर्टली, मेरे घर में चोरी हो जाए, 4 साल मैं रोता रहूंगा, चोर पकड़ा नहीं जा रहा, मैं अपना घर नहीं चला सकता, और भाई हेल्प विद दैट, उनको छोड़ दें, अदालतों ने क्या करना है? सर करना तो अदालतों ने ही है ना, ऐसे क्यों कहते हैं कि अदालतों ने क्या करना है? करना तो अदालत ने ही है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बातें की। खालिद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों दोनों ने जो है मेरे भाई का दिल दुखा हो, खालिद साहब से मैं माजरत चाहता हूं। नहीं आप मेरे भाई हैं, ऐसी बात नहीं है, वो बहुत शुक्रिया जनाब। नाज़रीन यहाँ से यहाँ पे तो इट्स आवर प्रोफेशनल। नाज़रीन आपसे अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। आमीन आमीन आमीन। सर हम सबका पाकिस्तान है, हम सबको प्यार है पाकिस्तान के साथ, जैसे आपको है वैसे गुलाम रसूल भट्टी साहब को है वैसे मुझे, हम सबका ही प्यारा पाकिस्तान है, इस बात पर हम सारे एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं किसी पार्टी को जिंदाबाद नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ पाकिस्तान को पाकिस्तान जिंदाबाद। जी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। खालिद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस बात के साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि भट्टी साहब ने एक बड़ी जबरदस्त बात की कि हम जिस माशी सूरत हाल से गुजर रहे हैं, अगर केयर टेकर गवर्नमेंट बनती है तो वो इसको चला नहीं पाएगी। 3 माह में हम और बहुत पीछे चले जाएंगे। इस हुकूमत को, इस गवर्नमेंट को चलने देना चाहिए। इसके साथ मुझे इजाजत है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।